मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है ताहिर राज बदीन। और ताहिर इन दिनों चर्चा में है अपनी नई फिल्म रंजिश ही सही को लेकर, जिसकी खूब चर्चा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। नमस्कार संजय। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आपके शब्दों में आपने बहुत हल्का सा पिछले दिनों हुई मुलाकात में बताया था कि ये 1970 की दशक के बॉलीवुड की कहानी है। और अब आपके शब्दों में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अब आपको छूट मिल गई है टीम की ओर से कि अब फुल ऑन आप बात कर सकते हैं, तो आपके शब्दों में रंजिश ही सही। जी बिल्कुल। जब मुझे पहली बार फोन आया था भट्ट साहब के ऑफिस से इस स्क्रिप्ट के बारे में और मैंने पहली बार सुनी थी, तो मैं मतलब दंग रह गया था ये सुन के कि कितने लेयर्स हैं। एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा एक ऐसे स्क्रिप्ट की तलाश में रहते हैं जिसमें आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी मिले, थोड़े लेयर्स मिले, थोड़ी डेप्थ मिले। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है, शंकर, जो इस सीरीज में नाम है मेरे किरदार का। एक ऐसा किरदार है जो निर्देशक डायरेक्टर बनना चाहता है, एक ऐसी पिक्चर बनाना चाहता है जो लोगों लोगों तक पहुंचे, जिसे क्रिटिक्स पसंद करें, जो जो बॉक्स ऑफिस तक पहुंचे। पर जब हम इस सीरीज में उससे पहली बार मिलते हैं, उसकी 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। उसकी जिंदगी में चाह, उसकी इच्छा ये है कि वो पिक्चर बनाए जो बहुत बड़ी हिट हो, पर उसके पास कहानी नहीं है। उस कहानी को खोजते खोजते वो किन लोगों से मिलता है, किन किन गलियों से गुजरता है, और ऐसी एक गली में वो एक ऐसी महान कलाकार से मिलता है जिससे उसे मोहब्बत हो जाती है। पर उसकी जिंदगी की समस्या ये है कि उसके घर पर उसकी एक बीवी और बच्चा भी है जिनसे भी वो प्यार करता है। तो कैसे वो ड्यूटी और डिजायर के बीच की एक कॉन्फ्लिक्ट को, एक एक समस्या को संभालता है, और इस समस्या से उलझते हुए वो कैसे अपने आप को जान पाता है, और अपने आप को जानने के बाद ही वो अपनी कलाकारी और कहानी को समझ पाता है। ये है रंजिश ही सही की कहानी। और इसके बारे में मुझे सबसे खूबसूरत बात एक ये लगी कि एक कलाकार होने के नाते मैं एक ऐसा कलाकार प्ले करूं जो ऐसी समस्याओं से उलझ रहा हो। ये एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट लगी मुझे। बहुत से लोग इसे सुनकर इसकी तुलना भट्ट साहब के अपने जिंदगी से कर रहे हैं। आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये एक बायोपिक नहीं है, पर बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स जरूर है। इसको मैं कहूंगा 50% इसमें भट्ट साहब के खुद का अनुभव और 50% इसमें फिक्शन और एक मतलब कलाबाजी और ड्रामेटिक लाइसेंस जिसे कहते हैं, वो मिक्स करके जो बनाई गई है रंजिशी से। जी बिल्कुल ताहिर, आपने सही कहा, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देखता हूँ तो मुझे कभी कभी भट्ट साहब की झलक और कभी कभी परवीन बॉबी की झलक दिखती है, क्योंकि वो अटायर, वो लाइट्स और उनका जो एक्ट्रेस का गेटअप है वो बहुत ज्यादा वहाँ रिजेंबल करता है। अ, तो जब आप इस कैरेक्टर को आपको अपनी हामी भर रही थी, तो आपको सबसे पहले अप्रोच किसने कहा था? भट्टा आपने किया था अप्रोच, या किसने आपको सुनाई थी कहानी? जी, उनके प्रोडक्शन हाउस में मुकेश भट्ट, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अप्रोच किया था। उनसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि बचपन में उनके कई सारी फिल्में जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं मैंने देखी हुई हैं। पुष्पदीप भारद्वाज जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने नरेट करी थी मुझे पिक्चर। और भट्ट साहब जो हैं वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो 8 के 8 एपिसोड मैंने एक दिन में बैठकर सुने। 8 घंटे लगे थे नरेशन में। बहुत ही डिटेल में सुनाए गए थे, और मतलब एक इसमें एक दुनिया जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। 1970s की बॉलीवुड के बैकस्टेज में जिंदगी कैसी रहती थी। और सुनते ही जो है बहुत ही एक्साइटिंग स्क्रिप्ट लगी मुझे। भट्ट साहब से क्या कुछ इनपुट्स आपने लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 50% आपने जैसा कहा कि उनकी लाइफ से जुड़ी हुई है और आपका कैरेक्टर उन्हीं की लाइफ को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो क्या कुछ इनपुट्स दिए थे? क्या आपने उनके चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने के तरीके पर काम किया था, कि वो एक अलग व्यक्ति को आपने दिखाया था? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं तो मानूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एक बायोपिक नहीं है। तो चलने फिरने का ढंग वो शंकर का था। ऐसा नहीं था कि हमें भट्ट साहब की तरह बनना था या उनकी तरह कपड़े पहनना था। पर जो जो अनुभव है उनका 1970s का और बॉलीवुड में एक बड़े निर्देशक होने का, वो एक्सपीरियंसेस, वो जो उनकी जर्नी रही, जो उनकी जो फिल्म्स थे जो शुरुआत में फ्लॉप हुए, उसके बाद जब हिट हुआ,
और जब जब उन्हें सक्सेस प्राप्त हुई, किस तरह लोगों का बर्ताव उनकी तरह बदलता गया, ये सब चीजें, और खासकर कि 1970s में इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और जहां तक कि फिक्शन का एस्पेक्ट हो, शंकर का एस्पेक्ट हो, उसमें मैंने अपने तरह से थोड़ा सा रिबेलियन जिसे जिसे कहते हैं, जो मतलब बहुत ही मन चला, बहुत ही बेबाक किस्म का इंसान हो, उसको उस तरह थोड़ा स्टाइलाइज करने की कोशिश करी गई है। उसके चलने का ढंग भी बड़ा लार्जर देन लाइफ है। अपने आप को, वो कुछ लोग होते हैं ना जो बनने से पहले अपने आप को मन में मान के चलते हैं कि मैं बन चुका हूँ। शंकर उस प्रकार का इंसान है, और ये बात जो है इसमें फिक्शन है, इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ताहिर ले आया हूं मैं इसके अंदर, क्योंकि क्योंकि मेरा मेरा मानना है कि बाहर की दुनिया को आपको मान लेने से पहले अपने मन में खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी रहता है, और ये एस्पेक्ट जो है मैंने शंकर में लाने की कोशिश करी। तो जाहिर ये आपका पहला काम है जो थोड़ा सा रोमांस करता हुआ पर्दे पे दिखेगा। एक जूझ भी रहा है कि रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं परिवार से और अपने प्यार से जूझ रहा है। तो हालांकि इस बीच आपने कई और काम किए हैं जिसमें आपका रोमांटिक रूप नजर आएगा, लूप लपेटा में और बाकी एक दूसरी ये काली काली आंखें में। तो ये अनुभव कैसा रहा? अ, जी, रोमांस। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने संजय। 2022 मेरे लिए एक बहुत खास साल है, और इस साल की शुरुआत एकदम एक ऐसे एक बम्पर त्योहार की तरह हो रही है मेरे लिए, तो क्योंकि तीन तीन रिलीजेस जो है वो आ रही हैं, जिनमें से पहली रिलीज है, जैसे कि आपने कहा, रंजिश ही सही। ये पहली बार होगा जब मैं एक नहीं दो दो एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हुए देखूंगा। और वो कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और मेरे साथ भी ऊपर वाले ने कुछ ऐसा ही किया है कि अगले ही दिन एक और सीरीज जिसमें दो एक्ट्रेसेस हैं, तो उस एक ही वीकेंड में चार एक्ट्रेसेस के साथ मैं थोड़ा सा रोऊंगा, थोड़ा सा हंसूंगा, और आशा करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, फैंस और मीडिया इसको इसको देखें और पसंद करें। पर एज एन एक्टर एक बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि जर्नी और जो शुरुआत मैंने करी है वो मर्दानी से एज एन एंटी हीरो, और कई किरदार ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, चाहे वो छिछोरे का डेरेक हो या एटीफी का सुनील गावस्कर, करने के बाद उस इस मकाम तक पहुंचा हूं। और काम की और इस पद की अहमियत है मेरी जिंदगी में। और मतलब बहुत ही मतलब वो सच्चे दिल से साजिश करने वाला जो डायलॉग है शाहरुख साहब का, वो हकीकत में मेरे साथ हुआ है।